हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। होप सब अच्छे हो गए यार। कोरोना वायरस का टाइम है, सेफ रहना यार। अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन भी आ गई तो चलो अच्छा है, अब तो ठीक हो जाएगा सब, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। दोस्त आज हम बात करेंगे टोम, थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में यार। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बताऊंगा यार, इसको मैंने नोट्स के हिसाब से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यार नोट्स मैंने ना अपने हिसाब से बनाए हैं। तो यार आप कोशिश करना कि नोट्स को ना पोस्ट करके वीडियो मत नोट कर लेना, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बनाया है। तो आप कोशिश करना कि यार उसको पूरा ना समझो, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा भी दूंगा और उसके बाद इंपॉर्टेंट बता दूंगा यार। मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया, 3 साल का था, जूनियर भी थे हमारे, सीनियर भी थे हमारे, टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी थी यार। तो मैं ना टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करता हूँ यार। चैप्टर वाइज स्टार्ट करूँगा मैं और चैप्टर वाइज ही बताऊँगा आपको। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ मशीन ये डिप्लोमा का अच्छा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है यार। इस सब्जेक्ट को ना हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना लाइफ में आगे भी बहुत काम आता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं हम, थ्योरी ऑफ मशीन, जिसका पहला चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म एंड कैम। यार थ्योरी ऑफ मशीन होती क्या है। थ्योरी ऑफ मशीन, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टोम, TOM, टोम, जिसका मतलब है मशीन एलिमेंट्स के बीच की मोशन की स्टडी करना। मतलब मशीन एलिमेंट्स लगे हैं, मतलब पार्ट्स लगे हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मोशन हो रहा है उस मोशन की स्टडी करना थ्योरी ऑफ मशीन कहलाता है। इसके भी हमारे कई चैप्टर्स हैं। जैसे पहला चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म एंड कैम। इसका पहला टॉपिक है मशीन। मशीन क्या होती है। व्हाट इज़ मशीन। अ मशीन विच कन्वर्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू डिजायर्ड यूजफुल वर्क। मशीन वो चीज़ है जो अवेलेबल एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल एक मशीन रखी हुई है, एक हमारे पास मान लो रॉ मटेरियल रखा हुआ है। रॉ मटेरियल एक तरह से वेस्ट है, लेकिन आप उसको उसमें यूज़ करके आप वर्क भी कर सकते हो, तो आपके वर्क काम आ गया। फॉर एग्जांपल एक मशीन खाली रखी हुई है, आपके पास अवेलेबल एनर्जी मान लो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी जैसे सोलर पैनल्स होते हैं, है ना, उसको हम यूज़फुल वर्क मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे हमारा यूज़ हो जाता है। वो एक मशीन का एग्जांपल्स आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब समझ ही गए होगे आप। और थ्योरी ऑफ मशीन सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एंड फोर्स विद एक्ट अपॉन दैम। मतलब ब्रांच इंजीनियरिंग के है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेटिव मोशन, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं और उस पर जो फोर्स लग रही है उनकी भी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, काइनामेटिक और डायनामिक। काइनामेटिक क्या होता है या काइनामेटिक मतलब मोशन की स्टडी करना, लेकिन उस मोशन के दौरान जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को भी कंसीडर करना। या मोशन के द्वारा फोर्स लग रहे हैं या मोशन के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्स को भी कंसीडर हम करते हैं काइनेमेटिक में। डायनामिक मतलब मोशन की स्टडी करना, फोर्स को हम कंसीडर मतलब फोर्स को हम साथ में लेकर नहीं चलते। और ये डायनामिक भी दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक, काइनेमेटिक। स्टैटिक मतलब रुके हुए टाइम पे मोशन की स्टडी करना। काइनेमेटिक, काइनेटिक का मतलब मोशन की स्टडी करना सिर्फ और फोर्स को कंसीडर हम नहीं करेंगे। और दोस्तों कभी काइनेटिक और डायनामिक में कंफ्यूज मत होना, ये एक दूसरे से लगभग रिलेट ही हैं, एक दूसरे के साथ ही हैं ये, मतलब एक दूसरे के सेम वर्ड ही समझ सकते हो आप। ठीक है। और अब बात करते हैं हम रेसिस्टेंस बॉडी। रेसिस्टेंस बॉडी क्या होती है। अ बॉडी विच इज़ कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड मोशन बाय यूजिंग फोर्स विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। मतलब रेसिस्टेंस बॉडी वो बॉडी है जो पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देगी, ट्रांसमिट कर देगी, लेकिन मोशन के दौरान उसमें कोई चेंज नहीं होगा फोर्स की वजह से। उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है। बॉडी डज नॉट चेंज शेप और साइज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी की शेप और साइज में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। रेसिस्टेंस बॉडी और रिजिड बॉडी दोनों ही अलग है। रेसिस्टेंस बॉडी मोशन से रिलेट करती है, मोशन की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं उसके वजह से कोई नहीं चेंज होना चाहिए। और रिजिड बॉडी में फोर्स की वजह से उसके शेप और साइज में फर्क नहीं होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अब हम बात करते हैं लिंक। लिंक को ही हम एलिमेंट कहते हैं। मैंने बताया था ना आपको, दो पार्ट्स के बीच में जो मोशन हो रहा है उनकी स्टडी करना। ठीक है। लिंक है, लिंक मतलब एक पार्ट के मोशन को दूसरे पार्ट के मोशन तक पहुंचाने के लिए जो जरिया, जिसके थ्रू, जिसके द्वारा हम पहुंचा सकते हैं, वो जो द्वारा जो मीडियम है आपका पहुंचाने का, दैट इज कॉल्ड लिंक। ठीक है। आप लिंक आप मतलब समझ ही होंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, पिस्टन
क्रैंकशाफ्ट, और कनेक्टिंग रॉड ही क्रैंकशाफ्ट के मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में वहाँ कन्वर्ट कर देती है। मतलब या आप ये भी कह सकते हो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है। कौन? कनेक्टिंग रॉड। अब हम बात करते हैं लिंक। लिंक भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक, रिजिड लिंक और फ्लूइड लिंक। मैंने क्या बताया? लिंक क्या करती है कि मीडियम है पावर को ट्रांसमिट करने का, मीडियम है ना। रिजिड लिंक क्या होता है कि ऐसा लिंक जो पावर को ट्रांसमिट करेगा लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। फ्लेक्सिबल लिंक पावर को तो ट्रांसमिट कर देगा, सॉरी पावर नहीं, मोशन को तो आपको ट्रांसमिट कर देगा, या पावर भी बोल दो, मोशन को ट्रांसमिट कर देगा आपको, लेकिन उसमें कोई चेंजेस हो जाएगा जिससे उसके मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंजेस भी हो सकते हैं लेकिन मोशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक आपने जैसे स्क्रू जैक देखा होगा, है ना। आप हैंड व्हील या लीवर घुमाते हो तो आपका लिक्विड की वजह से एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से एक्मी थ्रेड जो पार्ट होता है ऊपर को जाता है जिससे गाड़ी उठ जाती है। तो आपने अपने हाथ की पावर मतलब मोशन को वो लीवर के मोशन में दिया, उसका जो पावर लिक्विड के थ्रू ऊपर गई, तो वो लिक्विड एक मीडियम का काम कर रहा है, लिंक का काम कर रहा है कि आपकी पावर को एक जगह से दूसरी जगह उसने पहुंचा दिया, उसके मोशन हुआ, तो फ्लूइड लिंक। मैंने यहाँ इसके देखो नीचे लिखा हुआ है यूट्यूब, तो यार मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, तो आप इसको टेपना मत, ठीक है, समझ लेना, थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, शायद 20 मिनट की भी हो सकती है, तो आप देख लेना, लिखना, समझ लेना पॉइंट टू पॉइंट। तो मैंने अपने हिसाब से आया था। अब देखो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है? व्हेन टू लिंक और एलिमेंट विद आर कंप्लीटली कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। मतलब दो लिंक को अगर आपस में हम जोड़ दें, मैंने एग्जांपल भी दिया हो, देखो लिंक 1 पॉइंट लगा के एक दूसरा लिंक जोड़ दिया, अब एक लिंक के मोशन को दूसरे लिंक तक पहुंचा दिया आपने कंप्लीट, मतलब एक मोशन जो हो रहा है दूसरे मोशन में दूसरे लिंक में भी जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट और टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। अब टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, इसके भी 2 टाइप के होते हैं, हायर पेयर और लोअर पेयर। हायर पेयर क्या होता है? जिसमें पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, जैसे कैम और फॉलोवर पॉइंट कॉन्टैक्ट है ना। जैसे आप ये मान लो कि आप जब सिलाई करते हो, सिंपल सी बात ले लो, सिलाई करते हो, जो आपकी सुई या नीडल होती है, नीडल का जो पॉइंट होता है आप टच करते हो, सरफेस पे टच कर लो या कहीं भी टच कर लो, दैट इज कॉल्ड, आपका बोल सकते हो सर पॉइंट कॉन्टैक्ट। लोअर पेयर होता है सरफेस कॉन्टैक्ट, जैसे पिस्टन और हमारा सिलेंडर ब्लॉक जब मूव करता है तो पूरा सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोअर पेयर। टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट भी 2 होते हैं, क्लोज्ड पेयर और अनक्लोज्ड पेयर। क्लोज्ड पेयर होता है जो मैकेनिकली होल्ड टुगेदर, मतलब 2 पार्ट आपस में पूरे लगे होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, मतलब ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड पेयर। अनक्लोज्ड पेयर का मतलब होता है कि जो मैकेनिकली होल्ड ना हो एक साथ, मतलब दोनों पार्ट ही अलग हों, उसको हम बोलते हैं अनक्लोज्ड। रिलेटिव मोशन थर्ड पॉइंट है हमारा। टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन में 3 होते हैं, रोलिंग, स्फेरिकल, स्लाइडिंग, स्क्रू और टर्निंग पेयर 5। और इसके देखो मैंने तीनों को यूट्यूब में लिखा हुआ, तो यूट्यूब से आप चाहे इसके एग्जाम्पल भी आप गूगल पे देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ आया यहाँ से, नहीं तो आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब से शायद गूगल पे भी सर्च कर सकते हो आप, ठीक है, आपको इमेजेस पे जाके वहाँ पता चल जाएगा एग्जाम्पल। रिलेटिव मोशन रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर क्या होता है कि एक बॉडी फिक्स्ड होगी या दूसरी उस पर रोल कर रही होगी, या दोनों एक दूसरे के रोल कर रहे होंगे ऊपर, लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते। जैसे बियरिंग ले लो आप यार, है ना, एक के ऊपर एक चीज़ मूव करती है। आपने साइकिल में भी बियरिंग देखी होंगी जो व्हील के बीच में लगी होती हैं, या हर चीज़ में बियरिंग लगती है यार, ठीक है। स्फेरिकल पेयर होता है कि एक फिक्स्ड होगा, दूसरा उस पर मूव कर रहा होगा, जैसे आपने स्लाइडिंग मूव करेगा, जैसे आपने देखा होगा बाइक का मिरर जब एडजस्ट करते हो तो अंदर स्लाइडिंग पेयर का ही एग्जाम्पल है वो, स्लाइडिंग सॉरी स्फेरिकल पेयर का ही एग्जाम्पल है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर जैसे आप मैंने बताया था आपको पिस्टन और आप सिलेंडर ले सकते हो, एक दूसरे के ऊपर मोशन करना चाहिए सरफेस कॉन्टैक्ट साथ, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग पेयर। स्क्रू पेयर वो पेयर होता है जो एक के ऊपर दूसरा मूव करेगा, जैसे नट और बोल्ट आप ले सकते हो, लेथ मशीन में जो स्क्रूज लगे होते हैं उसका एग्जांपल आप ले सकते हो। टर्निंग पेयर का मतलब होता है एक पॉइंट पे दूसरी चीज टर्न करे, जैसे है ना टर्निंग पेयर, उसको बोलते हैं हम टर्निंग पेयर। अब यहाँ पे बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ काइनेमेटिक पेयर, ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखो, मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन बोथ द लीनियर एंड रोटेशनरी विच इज़ अ पेयर हैव, दस अ रिजिड बॉडी पॉजिटिव सिग्मा। इसका देखो मैंने डायग्राम भी बना हुआ है। सिंपल सा डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये मतलब समझो, अगर बॉडी में फोर्स लगती है
तो लीनियर का मतलब होता है सीधा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल मतलब अपने ही पॉइंट पर रोटेट कर सकती है। फोर्स लगने पर जब बॉडी सीधा या अपने ही पॉइंट पे रोटेट करेगी तो देखो सीधा एक्स वाई जेड, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन पे मूव भी कर सकती है या किसी भी डायरेक्शन पे रोटेट कर सकती है। ये कहता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका फॉर्मूला होता है 6 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है। अब इसके नीचे देखो काइनेमेटिक चेन, when two link or more pair join each other and which is relative motion between सॉरी मोशन कंस्ट्रक्ट कंप्लीटली। इसका सीधा मतलब है जब दो लिंक को आपस में हम जोड़ देंगे तो काइनेमेटिक पेयर बनेगा, और जब दो काइनेमेटिक पेयर को हम आपस में जोड़ देंगे तो काइनेमेटिक चेन बनेगा। तीनों चीज़ अलग है। ठीक है। और देखो मैंने एग्जांपल भी दिया 1 2 3 4। आप 4 पॉइंट है, दो पेयर आप मान सकते हो, दो काइनेमेटिक पेयर्स को जोड़ दिया तो काइनेमेटिक लिंक सॉरी चेन बना। इसके एग्जांपल भी आप देख सकते हो, अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल या फॉर्मूला नीचे लिखा है एल इज इक्वल टू 2p-4। यहाँ पे मैंने लिखा कि एल क्या है, पी क्या है, जे क्या है। ठीक है। ग्रोसअप क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, आ जाता है कभी कभी डेफिनेशन में। ग्रोसअप क्राइटेरिया सम ऑफ स्मॉलेस्ट लिंक एंड लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी इक्वल टू अदर लिंक, मतलब दो छोटे लिंक्स का सम इस किसके बराबर होगा, दो बड़े वाले लिंक्स के बराबर होगा। ये कहता है हमारा ग्रोसअप क्राइटेरिया। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इट इज़ अ इन अ काइनेमेटिक चेन व्हेन वन लिंक इज फिक्स्ड इज कॉल्ड मैकेनिज्म। जैसे इसके एग्जांपल मैकेनिज्म के ऊपर ये डायग्राम लिखा है, अगर ये मैं नीचे वाले जो हॉरिजॉन्टल बना हुआ है लाइन, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को मतलब मैं इसको फिक्स कर दूं तो ऊपर वाले तीन लिंक्स में एक मोशन बनेगा जिसको हम बोलते हैं क्या है ये मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म होते हैं, सिंपल मैकेनिज्म और कंपाउंड मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में चार लिंक्स होते हैं और कंपाउंड मैकेनिज्म्स में मोर देन चार लिंक्स होते हैं। क्रैंक और स्लोटर, अब देखो आपने डिप्लोमा में वर्कशॉप में देखा होगा क्या कहते हैं कि शेपर मशीन्स में क्विक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोला जाता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये वाइवा में भी पूछा जाता है कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर बेटा बॉडी होती है जो लोड को कैरी कर सकती है, जिसके बीच में कोई मोशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल ले लो आप, जैसे स्ट्रक्चर का एग्जांपल सिंपल सी है, रेलवे ब्रिजेस जो होते हैं लोड को कैरी से करते हैं लेकिन मोशन नहीं करते। अ डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड स्ट्रक्चर, मशीन अब लेवल फॉर्म को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, स्ट्रक्चर लोड को कैरी करता है। इसके तीन तीन पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल लेथ मशीन, मशीन का एग्जांपल है शेपर, स्विंग मशीन पता है आपको क्या होती है, सिलाई मशीन। ठीक है। स्ट्रक्चर में देखो ब्रिज, फ्रेम, बिल्डिंग, रूफ एक्सेट्रा। अब देखो मशीन और मैकेनिज्म में क्या फ़र्क है। मशीन एक ह्यूमन बॉडी की तरह होती है जो पावर को एनर्जी में मतलब ट्रांसमिट कर देती है, यूज़फुल और कन्वर्ट कर देती है। मैकेनिज्म स्केलेटन है जो एक मोशन को अलग अलग मोशन मतलब प्रोवाइड करता है फिक्स करके लिंक को, है ना। ये आप सब पढ़ लेना, ये यहाँ से नोट भी कर सकते हो आप। ये पूछा जाता है हमेशा 4 नंबर में, डिफाइंड आ जाता है एग्जाम में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में। इन्वर्जन क्या है यार, इन्वर्जन इज़ अ मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग अनदर लिंक ऑफ चेन, मतलब जब काइनेमेटिक चेन, जैसे आपने यहाँ पे देखो काइनेमेटिक चेन का लिंक वो देखो डायग्राम 1 2 3 4, अगर हल अलग अलग लिंक को फिक्स करके अलग अलग तरीके के मोशन को फाइंड करना इन्वर्जन कहलाता है। मैंने जैसे कैम और फॉलोअर आपको बताया था कि इसका एग्जाम्पल, हायर पेयर का एग्जाम्पल बताया था। कैम क्या होती है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करता है किसमें, फ्लोवर को। फॉर एग्जांपल आप देख लो, जब हमारा इंजन की जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है ना, वो इसी वजह से खुलती है। लेकिन आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो सीधा कैम शाफ्ट ही हम ऊपर लगा देते हैं जो टाइमिंग चेन के साथ कन्वर्ट कर देते हैं कहाँ, क्रैंक शाफ्ट में हम। लेकिन पहले क्या होता था, आपने गाँव में ट्यूबवेल भी देखे होंगे जो आपके ठक ठक करके चलते हैं, ट्यूबवेल में भी ऐसे ही होता है। जो आपने देखा होगा सीधा ऊपर हेड पे देखो आप, सीधा हेड के साइड से दो फ्लोवर नीचे आएंगे, मतलब दो डंडी टाइप नीचे आती है, डंडी जैसे समझ लो आप, सिंपल सा फ्लोवर उसको हम बोलते हैं जो ऊपर नीचे मूव करता है। तो सिंपल बात है कि कारों में भी होते हैं लेकिन अभी थोड़ा पुराना होता जा रहा है, अब कम यूज़ करते हैं इसको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अलग आ गई, कैम शाफ्ट आ गया सीधा उसमें है। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म मैंने आपको समझा ही दिया है।
ठीक है। लॉ ऑफ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म वही है कि अलग अलग फाइंड करना मोशंस को। लॉ ऑफ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या है? ग्राइसियर क्राइटेरिया मैंने बताया था, दो सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट लिंक इक्वल टू सम ऑफ अदर लॉन्गर लिंक, लार्जेस्ट लिंक। अब देखो यार, इसके नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। डिफरेंट टाइप मैकेनिज्म क्या है? 4 बार चेन, सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर, क्रैंक मैकेनिज्म। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या है 4 बार चेन मैकेनिज्म? कपल लोकोमोटिव व्हील्स, मतलब आपने देखा होगा जो ट्रेन जो होती थी पहले, स्टीम इंजन जो ट्रेन आपने मूवीज़ में देखी होगी, या सुल्तान में जब वो भागता है सलमान खान को सिखाते हैं, तब भी आपने देखा होगा व्हील, दो जो व्हील्स में जो, एक देखो आप ये समझ लो इसके साइड में मैंने राइट साइड में डायग्राम बनाया, फ्रेम लिखा हुआ है, ए और बी, ये समझ लो व्हील है, और इसके बीच में जो फ्रेम के साथ जो 2 पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, लिंक कनेक्ट कर रहा है, इसको मतलब डंडी होती थी जो उसके साथ मूव करती थी, व्हील के साथ आगे पीछे मूव करती थी, वो उसका एग्जाम्पल है। बीम इंजन मतलब स्टीम इंजन। पेंटोग्राफ का एग्जाम्पल सिंपल से, जो आपने ट्रेन के रूफ मतलब छत पे जो देखा होगा इलेक्ट्रिकल वायर के साथ जो कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। वॉट्स मैकेनिज्म सिंपल, जिसने सिंग किंग मूवी में देखा होगा, जो अक्षय कुमार घुमाता है, जो हमारे पुराने घरों में भी लगा होता था, मतलब एग्जाम्पल उसी का वॉट्स मैकेनिज्म। आपने गेट्स में भी देखा होगा, गेट हो गया, मॉल्स हो गया, मॉल्स के बाहर जो गेट लगाते हैं रेलिंग क्रॉस टाइप में, उसको बोलते हैं वॉट्स मैकेनिज्म। एक्यूरमेंट स्टीयरिंग क्या है यार? ये हमारा गियर मैकेनिज्म है, जो स्टीयरिंग मतलब कार ट्रैक्टर, ये जो 4 व्हीलर्स होते हैं ना, जो जितने भी स्टीयरिंग वाली चीज़ें हैं, उसको हम एक्यूरमेंट स्टीयरिंग पे ही बेस्ड होती हैं। अब सेकंड पॉइंट है क्या? सिंगल स्लाइडिंग क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडिंग में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होगा, दूसरा मूव करने लगता है। जैसे ऑसिलेटिंग सिलेंडर, आपने घड़ी देखी होगी, सिलेंडर का एग्जांपल मैंने बगल में दिया है। ऑसिलेटिंग का मतलब जैसे आपने घड़ी देखी होगी, जिसमें पेंडुलम ऐसे मूव करता रहता है, आपका पेंडुलम मूव करता है। पेंडुलम पंप हो गया, रोटरी इंजन हो गया, गोम इंजन, स्लोटर क्विक रिटर्न स्लोटर मैकेनिज्म हो गया। ये आपके एग्जांपल है सिंगल स्लाइडर के। और इसको यार डीप पढ़ना, बुक से भी आप पढ़ना, मैंने समझा दिया आपको, डीप पढ़ना, ठीक है। और डबल स्लाइडर में आता है स्कॉच यॉक, एलिप्टिकल, ट्रेमल और ऑल्टर्स कपलिंग। स्कॉच यॉक होगा कि जैसे मान लो 4 डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड, एक ही पॉइंट से चारों डायरेक्शन में मूव कराना किसी चीज़ को पॉइंट पे। एलिप्टिकल ट्रेमल का मतलब सीधा ये होता है यार, कि एक को लीनियर मोशन को किसी एक दूसरे मोशन में ट्रांसमिट कर देना, उसको बोलते हैं एलिप्टिकल ट्रेमल। आप इसकी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। ऑल्डन्स कपलिंग भी इसी का एग्जांपल है, जब दो पैरेलल शाफ्ट्स होती हैं, उसको एक मोशन से दूसरे मोशन में ट्रांसमिट करना ही ऑर्डर्स कपलिंग का एग्जांपल है। दोस्त को बता रहा हूँ।